कूपो भरियो जैसे दादिरा कछु देसु बिदेसु न बूझ। ऐसे मेरा मन बिखिया बिमोहिया कछु आरा पारू न सूझ। हे प्रभु, जैसे कुएं में मेंढक पड़ा होता है और उसको कुएं के बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं होती, क्योंकि मेंढक का मन अज्ञानतावश विषय विकारों में लिप्त होने के कारण कुएं के बाहर की दुनिया के प्रति अनभिज्ञ होता है। इसी तरह की हालत इस जीव की भी है, जिसका मन अज्ञानतावश भ्रमरूपी कुएं में फंसा हुआ है और उसको अपने लोक परलोक को संवारने की कोई समझ नहीं है। सगल भवन के नायिका इकु छिनु दरसु दिखाई जी। हे सब खंडों ब्रह्मांडों के मालिक, एक पल के लिए मुझे दर्शन दो जी। सब बंधनों से मुक्त होकर ही जीव को प्रभु के आनंद की प्राप्ति होती है और यह जीव प्रभु को मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो उठता है और प्रभु के आगे प्रार्थना करता है, प्रभु जी मुझे एक पल के लिए दर्शन दो, ताकि आपके दर्शन कर मेरा मन शांत हो जाए। मलिन भई मति माधवा तेरी गति लखी न जाई। करहु कृपा भ्रमु चुकई मैं सुमति देहु समझाए। जोगी सर पावही नहीं तू गुण कथनो अपार। प्रेम भक्ति के कारणे कहु रविदास चमार। हे प्रभु, अज्ञानता के कारण इस जीव की मति इतनी मैली हो चुकी है कि यह जीव ब्रह्म ज्ञान की पहचान नहीं कर सकता। आप कृपा दृष्टि करो और मुझे शुभ श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करो, जिससे सब भ्रम दूर हो जाए। हे प्रभु, बड़े बड़े योगी भी आपके गुणों का अंत नहीं पा सके, क्योंकि आपके गुण अनंत हैं। सतगुरु रविदास जी वर्णन करते हैं कि मैं नीच तो केवल आपके प्रेमा भक्ति के कारण ही आपके गुण गाता हूं, वरना मेरी अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है। इस शब्द में सतगुरु रविदास जी मानवता को उपदेश देते हैं कि जीव ने दुर्लभ जन्म प्राप्त कर भी अपनी दशा कुएं के मेंढक की तरह बना ली है। जिस तरह कुएं के मेंढक को अज्ञानता के कारण कुएं के बाहर की दुनिया का कोई ज्ञान नहीं होता, इसी तरह यह जीव भेदभाव और विकारों रूपी कुएं में फंसा हुआ है। इसको अपना लोक परलोक संवारने की कोई समझ नहीं। यहाँ हम देखते हैं कि सतगुरु रविदास जी ने उस उच्चतम स्थिति को प्राप्त किया, जहां उन्होंने इस अज्ञानता के अंधकार से बाहर आकर उस परमात्मा स्वरूप प्रभु के दर्शन किए। जय गुरु रविदास।